हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू योर चैनल द फिजिक्स वेव एंड माय नेम इज़ हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोबिलिटी। और जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो बात की बात है, पहले हम बात करते हैं मोबिलिटी की। तो मोबिलिटी को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे, रिकॉल करेंगे अपना जो लेक्चर नंबर 1 था, जिसके अंदर हमने मेन टॉपिक पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि मान लो आपके पास एक कंडक्टर है ना, और कंडक्टर के अपने अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स है और रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोलिजन भी कर रहे हैं और रैंडमली मूव कर रहे हैं इन ऑल डायरेक्शन। और जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, उसने क्या किया, सपोज करो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, अचानक से क्या हो जाएगा, ये ड्रिफ्ट हो जाएगा। किस साइड ड्रिफ्ट का मतलब है एकदम से अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ेगा। किधर चलेगा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। जो वेलोसिटी एक्वायर की उसने क्या किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आया। और इसका जो फॉर्मूला था हमने आपको ई टो बाय एम, ये हमने आपको फॉर्मूला भी बताया था लास्ट लेक्चर में। यहाँ पे ई चार्ज है, कैपिटल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिलैक्सेशन टाइम और ये मास है। ज़्यादा इसके इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपनी जो हमारे जो वीडियो अपलोडेड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको आप देख सकते हो। जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने पास मोबिलिटी का। तो मोबिलिटी का जो बेसिक मीनिंग है वो है इसका हाउ फास्ट यू आर, मीनिंग कि आप कितना तेज है। जो ज़्यादा तेज होगा उसको बोल देंगे ये इसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, ये मोबाइल है। सीधी सी बात है, मोबाइल यूज़ करते हैं। अगर टेलीफोन से कंपेयर करें तो हमने क्या देखा, अगर टेलीफोन से कंपेयर करें तो मोबाइल जो है वो उसकी जो अपने पास टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा है, वो फास्ट काम करता है। टेलीफोन में वायर लगी होती है, इसमें वायर भी नहीं है, कहीं पे भी हम कॉल कर सकते हैं। तो मतलब सीधी सी बात है, कहने का आप समझ गए ना, फास्ट है, ठीक है। तो और मोबिल जो हम कार के अंदर यूज़ करते हैं, मोबिल ऑयल, उसका भी क्या काम है, फास्ट उसको सर्विस देता है ना, फास्ट चलाता है। तो ये क्या है, मोबिलिटी। चलो मोबिलिटी की अपने पास दो डेफिनेशन की बात करेंगे, दोनों सिंपल है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो इसका क्या होगा अपने पास डेफिनेशन की मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, क्योंकि चार्ज कैरियर है वो मूव कर रहे हैं, चार्ज कैरियर्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई। ये क्या होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड फील्ड। नहीं आई समझ में, इसकी दूसरी डेफिनेशन देखो, बेसिक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझ में आ गया। ये क्या होता है अपने पास, ये रेशियो है, किसका रेशियो है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। और ये रेशियो किसका अपने के पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वीडी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आया। ये रेशियो है किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई सीधी सी बात है, आपके पास मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक अप्लाई की, और तो आप अगर मैं कंपेयर करूं दो पार्टिकल्स को, और दोनों पे मैंने क्या की, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम अप्लाई की। अब जो ज्यादा ड्रिफ्ट हुआ उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हुई, तो क्या बोलेंगे, उसकी मोबिलिटी भी क्या है, ज्यादा है, और वो ज्यादा फास्ट है। बात समझ में आया। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम इसकी भाई मोबिलिटी अपने पास फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आया। और बेसिकली अगर मैं डेरिवेशन की बात करूं, छोटा सा डेरिवेशन है, वीडी हमें क्या है, वी नो, हमने आपको बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ई टो बाय एम। पुट करेंगे तो हमारे पास म्यू क्या बन जाएगा, ई टो अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय ई से कैंसिल हो गया, म्यू क्या आ गया अपने के पास, ई टो बाय एम। ये क्या हो गया, इसका अपने पास फॉर्मूला हो गया ई टो बाय
m। e क्या है? चार्ज, तो रिलैक्सेशन टाइम, m क्या है? मास। बात समझ में आया? अगर चार्ज कैरियर की बात करें तो हमारे पास दो तरह के चार्ज कैरियर की बात करेंगे, म्यू ई यानी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा अगर वर्ड यूज करें हम होल्स, तो यहां पे क्या बोलेंगे? चार्ज ऑफ होल्स। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ होल्स क्या होता है? सेम होता है। ये हम आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स में बताएंगे कि होल्स होते हैं कि एक्चुअली ये है रिलैक्सेशन टाइम और ये मास ऑफ होल्स। चार्ज दोनों पे सेम है, लेकिन जो मास होता है वो होल्स का ज्यादा होता है। होल्स का ज्यादा है, इसका मतलब मोबिलिटी उसकी क्या है? कम है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है। पास समझ में आया? अरे भाई आपके पास दो पर्सन है, ए और बी। ए है मोटा है, बी है पतला है ना? तो मास किसका ज्यादा हुआ? मोटे का। ए का मास ज्यादा, तो मोबिलिटी ऑफ ए क्या मिलेगी आपको? कम मिलेगी मोबिलिटी ऑफ बी से। कैसे? मान लो आपके पास एक क्राउड है, क्राउड में दोनों को बोला गया आप यहां से वहां पे पहुंचना है, एक मोटे को और पतले को, दोनों को, तो पहले कौन पहुंचेगा वहां पे? पतला ज्यादा जल्दी पहुंच जाएगा। मास कम है, वो क्राउड में आसानी से निकल जाएगा। जो मोटा पर्सन है वो क्या करेगा? बार बार वो कोलाइड करेगा, टकराएगा लोगों से, एनर्जी वेस्ट होगी, धीरे पहुंचेगा। लेकिन पतला वो आराम से बीच से निकल जाएगा वो। तो मोबिलिटी किस रिलेट कर रही है? वो हम बेसिकली मास से करेंगे। बात समझ में आया? अब ये बात अलग है, तुम कहोगे सर जी मोटा आदमी धक्का मार के चला जाएगा ना, वो पहलवान है, भीम है ना, वो चीज़ अलग है। बेसिकली हम यहाँ पे मास का जिक्र करेंगे। बात समझ में आया? ये हमारे पास मोबिलिटी हो गया। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ एसआई यूनिट की, चलो इसको उतार लो आप। मोबिलिटी ये दो डेफिनेशन हो गई, ये इसके फॉर्मूला हो गया, यहाँ से ये हमें पता है ऐसा होता है और ये। अच्छा, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूँ तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? हमें मोबिलिटी का पता है म्यू डी अपॉन में ई, तो एसआई यूनिट क्या हो गई इसकी? सिंपल है, एसआई यूनिट इसकी हो गई वीडी, वेलोसिटी। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है? कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में क्यू, क्यू नॉट। तो फोर्स की न्यूटन, इसकी कुलाम, तो न्यूटन पर कुलाम, यानी क्या बनी? मीटर कुलाम ऊपर आ गया, पर सेकंड नीचे गया और न्यूटन से। यानी अब जब इसको बुक के अंदर देखोगे क्या मिलेगा? मीटर पर सेकंड कुलाम न्यूटन इनवर्स। मतलब वो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीटर S-1 सी n-1, ये आगे पीछे हो जाएगी। मतलब ये अपने पास क्या आ गई? इसकी एस यूनिट आ गई। बात समझ में आया? तो अपने पास क्या हो गई? ये एस यूनिट। अच्छा, अब अगर आप प्रदीप में देखोगे ना, तो इसकी एक एस यूनिट और दी हुई है, दो बोला हुआ उन्होंने। एक तो अपने पास ही हो गई बेसिक, और दूसरे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो ड्रिफ्ट अपने पास मोबिलिटी म्यू है, वो अपने पास क्या है? वो है अपने पास वीडी अपॉन में ई। अब देखना वो एस यूनिट कैसे आएगी। वो आएगी, इसने क्या किया? वीडी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड को उसने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। किस में? V अपॉन एल। याद है ये रिलेशन? इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। हाँ जी, इसको याद रखना हर बार। तो V अपॉन आर, तो R एक लेंथ है, L ऊपर चला गया, तो वीडी इसके क्या बन गए? मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई V की क्या होती है? वोल्ट। वोल्ट को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेंथ का क्या हो गया? मीटर। तो क्या बन गया इसके यूनिट? मीटर स्क्वायर सेकंड -1 वोल्ट -1। एक ऐसा यूनिट इसकी ये हो गई, और दूसरी क्या बता दी हमने आपको? दूसरी इसकी ऐसा यूनिट क्या बताई? मीटर पर सेकंड न्यूटन इनवर्स कुलाम। एक ही बात है, आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आया? इट इज ऑल ओवर अ टॉपिक है जो मोबिलिटी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे एक नया करंट का नेम देंगे, जो यहाँ पे करंट आएगा ना उसको हम ड्रिफ्ट करंट बोल देंगे। ड्रिफ्ट करंट क्या हुआ? अब भाई मान लो चार्ज कैरियर के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आने से वो ड्रिफ्ट हुआ, मतलब चल पड़ा वेलोसिटी से। और तो उसके पास, अब अगर चार्ज अपने पास मूव कर रहा है, उसके पास वेलोसिटी, तो सीधी सी बात उसके पास करंट है, तो उस करंट को हम क्या नाम देंगे? ड्रिफ्ट करंट। तो ये अपने पास डायग्राम है। ये हमने क्या माना? एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ हमने L मानी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, और हमने इसको क्या किया? बैटरी से कनेक्ट किया। जैसे मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। सीधी सी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गई? पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड हो गई। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर ड्रिफ्ट हुआ? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, इन द डायरेक्शन इन द
डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड गया उसको अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। चलिए बात शुरू, इसके लिए डेरिवेशन शुरू करें तो वही बात है कि कंसीडर एन कंडक्टर ऑफ लेंथ L and area of क्रॉस सेक्शन ए। बात समझ में आया? अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर किसकी, सबसे पहले कि वॉल्यूम, कौन बताएगा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितनी होगी? ये मत कहना कि सर सिलेंडर है तो अपने पास क्या हो जाएगा कि पाई आर स्क्वायर एच है ना, नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितनी हो गई आपके पास? एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। बात समझ में आया? थोड़ा मैथ से अलग चलना है, फिजिक्स पूरी मैथ भी नहीं है कि पूरी मैथ ही फिजिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगी आपके पास? वॉल्यूम बनती है। कैसे बनती है? मान लो भाई आपके पास क्यूबॉइड है तो लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट है ना, तो लेंथ और ब्रेथ ये क्या बन गया? एरिया बन गया। हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगी? वो वॉल्यूम बन जाएगी। चलो भाई आगे बात करें। वॉल्यूम के बाद अगर मैं बात करूं कि इफ एन के आपके पास नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो इसको इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं, इससे रिप्रेजेंट करे बात एक ही है, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर अपने पास n है, तो सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन वॉल्यूम कितने होंगे भाई बताओ? पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर आपके पास n है तो टोटल वॉल्यूम कितनी है? AL है, तो AL में कितने हो जाएंगे? ALN। बात समझ में आया? एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतना है तो टोटल वॉल्यूम इतनी है, तो इसमें कितनी आएगा? AL/N। समझ में आया? ये अपने पास बेसिक है, तो बिल्कुल मैथ है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया अपने पास यहाँ पे। उसके बाद सो टोटल चार्ज, थ्योरी है ना सर, क्या थ्योरी लिखा जा रहे हो? टोटल चार्ज कितना हो गया आपके पास ऑन कंडक्टर? टोटल चार्ज क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? NE। N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या होता है आपके पास? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल टू NE। तो N यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास? ALN। और E क्या आपके पास? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई ये बात समझ में आया? बिल्कुल बेसिक है कि आपके पास Q इक्वल टू NE। N जो फॉर्मूले के अंदर क्वांटाइजेशन में होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इस पर यूनिट में? ALN, और मल्टीप्लाई बाय चार्ज E। ये आपके पास हो गया टोटल नंबर ऑफ चार्ज। नाउ ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, एक मिनट, हाँ चल रही है वीडियो। ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है इधर आना स्टार्ट करेगा, तो हम क्या बोलेंगे? टाइम टेकन। देखो तुम कहोगे सर क्या चल रहा है ये सिस्टम, तो सीधी सी बात है, हमने I और VD में रिलेशन निकालना है। I करंट निकालने के लिए मेरे पास चार्ज आ गया, तो बेसिकली चार्ज से हम क्या कर सकते हैं? करंट को निकाल सकते हैं। और उसी तरह हम क्या करेंगे? अब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे? जादू अभी तो ना। टाइम टेकन क्या हुआ बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो टाइम पीरियड है फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस कंडक्टर को क्रॉस करने में, तो कितना टाइम लेगा? कौन बताएगा टाइम? है हाँ, L/VD। ये कैसे आ गया? देखो कैसे आया। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसने यहां से लेके यहां तक? L। कितना टाइम लिया? T। आ गया ना? बस T कितना हुआ? L/VD। बात खत्म। बेसिक फिजिक्स देखो, हाँ हो गया। तो टाइम आपके पास क्या आया? ये आ गया। अब टाइम मेरे पास आ गया भाई, चार्ज तुम्हारे पास आ गया, करंट निकाल दो। नाउ करंट क्या आएगा फिर आपके पास? करंट I।
चार्ज अपॉन में टाइम, बेसिक फॉर्मूला। चार्ज आपके पास कितना आया, ये रहा आपके पास चार्ज, ALNE। टाइम कितना है आपके पास, L अपॉन वी डी, L वी डी ऊपर चला गया, L से L आपके पास कट गया, तो आपके पास जो I आया उसका फॉर्मूला क्या आया, ANEVD। और ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, CBSE यहाँ से क्वेश्चन उठाता ही है, इस बार भी उठाया है। स्टेट बोर्ड तो उठाएगा, उसकी मर्जी है, लेकिन CBSE को कुछ ज़्यादा ही पसंद है ये टॉपिक। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और रिलेशन वगैरह है तो पूछते हैं। तो आपके पास ड्रिफ्ट करंट, इसको हम ड्रिफ्ट करंट भी बोल देते हैं, तो घबराना नहीं है, ID भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू ANEVD। बात समझ में आया, ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला है। हाँ, ये आने के बाद तो और बेसिक फॉर्मूले तुम निकाल सकते हैं। और बेसिक फॉर्मूले कैसे निकालोगे, देखो अगर मैं, हमारे पास क्या आ गया, अपने पास ये आया ये। अब हमें पता है कि म्यू क्या होता है, VD अपॉन में E, म्यू ई, तो यहां से VD क्या हो गया, म्यू ई, पुट कर दो इस फॉर्मूले में, तो ID क्या आएगा आपके पास ड्रिफ्ट करंट आएगा ANE म्यू ई, एक फॉर्मूला आपके पास ये बन गया। बात समझ में आया, पक्का। चलो भाई एक और बना देते हैं हम, क्या, वी नो VD आपके पास क्या है, E टो बाय M, कर दो पुट। ID कितना आएगा, ANE स्क्वायर E टो बाय M। ये क्या आ गया भाई, लगे रहो। समझ में आया, एक और बोल देंगे हम, हमें पता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V/L। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, V/L। तो इन द फॉर्म ऑफ V फॉर्मूला क्या बन गया, ID इज इक्वल टू ANE स्क्वायर, E की जगह मैंने क्या लिख दिया, V टो बाय ML। ये विजिबल है आपको, हाँ थोड़ा एडजस्ट कर लेना, विजिबल है, ठीक है, हाँ वो हो गया ना। तो आपके पास क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया आपके पास ड्रिफ्ट करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसको छाप लो, इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। कौन से वाले, एक तो आपको याद होना चाहिए ये, बस यही है, ये तो फिर आसान है, हो जाएगा, इसी से हो जाएंगे ना ये सारे, लेकिन मेन तो यही है। बात समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe my YouTube channel. You can also follow me on Instagram. Thank you. Have a nice day.